यस, चलो ओके बेटा स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। ध्यान से सुने एक बार मेरी बात को, हम वापस कनेक्ट होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के हमने कितने भाग पढ़े थे? 4 भाग पढ़े थे। ध्यान से सुने मेरी बात को, कितनी? 4 पढ़े थे। पहला कौन सा पढ़ा था? मध्य की उच्च भूमि। दूसरा कौन सा? मध्य की उच्च भूमि कंप्लीट हो चुकी है, पक्का। चलो तो हम क्या करेंगे, पहला पूर्वी पठार, ये नाम डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्तरी पूर्वी पठार। और अगला क्या है? दक्कन का पठार। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? हमने पहला जो है कौन सा पोर्शन पढ़ लिया बेटा? ये वाला मध्य की उच्च भूमि के 5 भाग हमने पढ़ लिए हैं। मध्य की उच्च भूमि के कितने भाग पढ़े? 5 भाग। एक बार बताएंगे आप लोग कौन कौन से 5 भाग पढ़े? यस, पहला पढ़ा हम लोगों ने मध्य की उच्च भूमि के मध्य का पठार या मध्य भारत का पठार। फिर पढ़ा मेवाड़ का, फिर पढ़ा मालवा का, फिर बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड। मतलब इस तरीके से हमने टोटल कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। आज हम बात करने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन से संदर्भ में पढ़ेंगे? पूर्वी पठार के संदर्भ में बात करेंगे। और पूर्वी पठार में कौन सा पठार पढ़ेंगे? छोटा नागपुर का पठार। यस, तो हेडिंग लगाइए आज की। क्या होगी बेटा हेडिंग? ध्यान से सुनने मेरी बात को। आज की क्या हेडिंग होगी बेटा? आज की क्या हेडिंग होगी? पूर्वी पठार। आज की क्या हेडिंग होगी? पूर्वी पठार। और पूर्वी पठार में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्वेश्चन आने के लायक है बेटा, याद रखना आप लोगों को। छोटा नागपुर का पठार ये पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? छोटा नागपुर का पठार। यस, क्लियर, हेडिंग लगा दी। इसके संदर्भ में बात करें तो छोटे नागपुर का पठार जो है वो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में विस्तृत है। कहां पर है? क्या लिखेंगे? ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटे नागपुर के पठार का जो विस्तार है बेटा वो कहां पर है? विस्तार मुख्य रूप से कहां है? मुख्यतः झारखंड में है। मुख्यतः कहां है? झारखंड में है। लिखिएगा, मुख्यतः कहां है? झारखंड राज्य में है। और इस छोटे नागपुर के पठार की मुख्य नदी जो है उस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी है। तो इसकी मुख्य नदी कौन सी है बेटा? लिखिए, मुख्य नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। मुख्य नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। उतारिए, मुख्य नदी कौन सी है बेटा? दामोदर नदी है। याद रखना इस बात को। क्लियर? ओके, चलो इधर ध्यान दीजिए। मुख्य नदी कौन सी है इसकी? दामोदर है। मुख्य नदी कौन सी है? दामोदर नदी। लिख लिया। अब बात करने वाले हैं दामोदर नदी के संदर्भ में। क्या बात करने वाले हैं? दामोदर नदी के संदर्भ में बात करेंगे कि दामोदर नदी भारत की वह नदी है जिसके ऊपर स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया और जिसका नाम रखा गया दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर बात है? ये नाम डाल दीजिएगा। क्या लिखेंगे? इसके बारे में कह रहा हूं, यह स्वतंत्र भारत की, यह क्या? यह स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्लियर? अब दामोदर नदी के संदर्भ में पढ़ेंगे। दामोदर नदी जो है, देखो बिहार का शौक
कोशी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इस नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शौक। मतलब बंगाल ऑफ शोरो या शोरो ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं। शोरो ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल का शौक। क्यों? क्योंकि ये बंगाल में आपदा लाती है, बाढ़ लाती है, इसलिए ये कुख्यात है इस नाम से। जबकि आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर मैं नोट के संदर्भ में लिखूं तो बिहार का शौक कौन है? बिहार का शौक कौन है? बिहार का शौक कौन सी नदी है बताइए मुझे। अभी मैंने आपके सामने बात रखी थी, कौन सी नदी है? कोशी नदी है, जिसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। यस, मेरे ख्याल से यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे छोटे नागपुर के पठार के संदर्भ में, और छोटे नागपुर के पठार की अब पढ़ेंगे हम हाइट। क्या पढ़ेंगे? उसकी हाइट पढ़ेंगे, और लगभग उसकी हाइट जो है वो 700 मीटर है। कौन सा? क्या लिखेंगे बेटा कि छोटा नागपुर पठार की औसतन ऊंचाई, छोटा लिखिए बेटा, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है बताइए मुझे, कितनी है बेटा? 700 मीटर है। किलोमीटर मत कर लेना, 700 मीटर है, लिख दीजिएगा। लिख लिया बेटा? इस छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसका नाम पारसनाथ है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है बताइए, ध्यान से सुने मेरी बात को। क्या लिखेंगे? इसका सर्वोच्च शिखर। क्या लिखेंगे बेटा? सर्वोच्च शिखर मतलब चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। इसका सर्वोच्च शिखर है बेटा जी, ध्यान से सुने, इसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ चोटी। कौन सा है? पारसनाथ। अच्छा, इस पारसनाथ का दूसरा नाम और है सम्मेद शिखर। क्या नाम है? या इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा? सममेद या सममेद शिखर के नाम से जाना जाता है। सममेद शिखर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, उतार लीजिए इतनी बात। समवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे निर्माण के संदर्भ में कि छोटे नागपुर के पठार का निर्माण किससे हुआ। तो छोटे नागपुर के पठार का निर्माण आग्नेय चट्टानों की नीस तथा ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानों के मैंने दो भाग करवाए थे, आप लोगों को शायद याद हो तो। एक का नाम ग्रेनाइट है, एक का नाम बेसाल्टिक है। अब ग्रेनाइट के संदर्भ में बात करें तो गहराई वाले भाग पे ग्रेनाइट पाई जाती है, जबकि ऊपरी वाले भाग पे बेसाल्टिक पाई जाती है। तो ये जो छोटा नागपुर का जो पठार बना हुआ है तो वो आग्नेय चट्टान का, जबकि आग्नेय में भी कौन सा भाग है? ग्रेनाइट या नाइस भी कह सकते हैं, नीस भी कह सकते हैं। तो लिखिएगा, निर्माण किससे हुआ बेटा? निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट व नाइस चट्टानों से। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दो चट्टानें हैं ना, तो उस ग्रेनाइट व नाइस चट्टानों को झारखंड में पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट। क्लियर बात है? तो हम कहां पाट लगाएंगे? छोटे नागपुर के पठार पर पाट लगाएंगे। यस, क्या लिखेंगे? जिसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। उतार लीजिए भाई, क्या कहा जाता है? जिसे पाट क्षेत्र कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। अब अपना ध्यान रखना है, इतना उतार लिया, नया पेज ले रहा हूं मैं। यस, ओके, उतार लिया, उतारो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस,
भाई छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी? यस, आपसे पूछ लिया जाता है छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे? यहां लिख रहा हूं मैं, लो जी, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। उतार लीजिएगा। दूसरी इसकी एक नदी और है जिसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी है? स्वर्ण रेखा। दूसरी कौन सी नदी है? ये तो दामोदर होगी। अगला लिखोगे, देखो हम लोग जो बात कर रहे थे प्रमुख नदियों के संदर्भ में, और प्रमुख नदियों में मैंने एक नदी तो आपको कौन सी बताई थी बेटा? दामोदर बताई थी। प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें तो एक नदी कौन सी है? दामोदर। और दामोदर के संदर्भ में बात करूं मैं तो दामोदर के बारे में मैंने आपके सामने डेटा रख लिया, और कुछ डेटा इससे पहले भी रखा। दूसरी नदी एक और है प्रमुख नदी जिसका नाम स्वर्ण रेखा है। कौन सा नाम है बेटा? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी। और इस स्वर्ण रेखा नदी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सुनिए मेरी बात को। स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके ऊपर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, हुंडरू क्या बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई। अन्य नदियां भी यहां पाई जाती है, लिख दीजिएगा। कोयल, क्या नाम है? अन्य नदियों के संदर्भ में अगर मैं लिखूं तो यहां लिख देता हूं, अन्य नदियां। अन्य नदियां, अन्य नदियों की बात करूं तो क्या नाम है? उत्तरी कोयल। ऐसे लिखना। कोयल में भी कौन सी? उत्तरी कोयल। और कौन सी है? बाराकर नदी। वह एक नदी और है जिसका नाम है शंख नदी। ये आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। कौन सी नदी है? शंख नदी। उतार लीजिएगा। क्लियर है? अब हम खनिज के संदर्भ में इसके बारे में बात करें तो छोटा नागपुर का पठार ही भारत का सबसे, अगर कहें तो खनिज संपन्न क्षेत्र कहें तो वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। क्या लिखेंगे बेटा? भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र। क्या लिखेंगे? सीधी लाइन लिखेंगे, छोटा नागपुर पठार भारत का सर्वोच्च खनिज संपन्न क्षेत्र है। यस। अगली बात करें तो यहां मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? मुख्य खनिज। मुख्य खनिज कौन से हैं? लौह, एस्क व यहां पर पाया जाता है कोयला। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि पूछ ले कि जैविक मरुस्थल वाली नदी कौन सी है तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को एक और नाम दिया जाता है, नोट में लिख दीजिए मेरी बात को, क्योंकि ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नोट में उतारिए, क्या कि दामोदर घाटी, क्या लिखोगे? दामोदर नदी घाटी को जैविक
मरुस्थल कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह पूरा का पूरा कोयला पाया जाता है और उस कोयले की वजह से इस नदी के अंदर सारे जीव मर जाते हैं। क्लियर है? तो भाई आपको ध्यान रखना कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कहां पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। क्या लिखोगे? भारत में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है। वास्तव में ये रूहर प्रदेश है वो जर्मनी का है। क्या लिखोगे? अगली बात लिख सकते हैं आप लोग नोट करके। वास्तव में रूर या रूहर प्रदेश जर्मनी का है, लेकिन इसी प्रदेश में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। रूहर नदी है और इस रूहर नदी की घाटी में सर्वाधिक कोयला पाए जाने के कारण दुनिया में इस घाटी का नाम ही क्या पड़ गया? रूहर प्रदेश। और जो देखो जर्मनी के रूहर प्रदेश में कोयला पाया जाता है, ठीक वैसा का वैसा कोयला भारत में कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। इसलिए इस छोटा नागपुर के पठार में जो ये नदी है ना दामोदर घाटी, इस पूरी घाटी के अंदर कोयला ही कोयला है। तो इसलिए इसका नाम भी कर दिया कि भाई वो जर्मनी का रूहर है जबकि ये भारत का रूहर है, मतलब उसकी संज्ञा दी गई है। क्लियर बात है? ये रूहर प्रदेश की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। क्लियर? ओके, यस। उतारो इतना। यदि आपने उतार लिया तो फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यस, सुनिए, समझिए। ओके, चलिए जी। हम लोग बात कर रहे थे छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में। यस, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बेटा, छोटा नागपुर के पठार को मैं बनाने जा रहा हूं। ये जो पठार है इसी जगह है और ये मैंने बना दिया छोटा नागपुर का पठार। और इसी छोटा नागपुर के पठार के पास में प्यारी सी पहाड़ियां हैं। उस पहाड़ियों का नाम है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां हैं बेटा? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी, याद रखना है। और इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का, क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। और इस पहाड़ी का नाम क्या है बताइए मुझे? राजमहल की पहाड़ी। कहां की पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। और इस राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो भ्रंश है इसको कहते हैं मालदा भ्रंश। क्या कहते हैं? मालदा भ्रंश। जो नदियों ने इसको क्या कर दिया है? लाला के मिट्टी से पाट दिया है।
ठीक है। और यहां पर भी एक क्या पाया जाता है, पठार पाया जाता है। इस तरीके से समझते हैं, यहां पर कौन सा पठार है, यहां भी एक पठार है। और कौन सा पठार है बेटा, देखिए मेरी बात को सुनिए, कौन सा पठार है, यहां पर भी एक पठार है और उस पठार का नाम है नागपुर का पठार। सॉरी, कौन सा है, मेघालय का पठार। कौन सा है, मेघालय का। और एक और पठार है जिसका नाम है असम में कार्बी एंगलोंग का पठार। क्लियर, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम वापस इस पे बिंदु पे आते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या नाम है बेटा, यस, इसका क्या नाम है, इस पॉइंट की बात करूं तो इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है इसका, छोटा नागपुर का पठार। और यदि मैं अगली उसकी बात करूं, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। और ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो छोटा नागपुर की पठार की कौन सी तरफ है, पूर्वी भाग की तरफ है। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है पता है ना, ये किसका भाग है, कोई बता सकता है मुझे। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है बेटा, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है छोटा नागपुर का पठार। क्लियर बात है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। जबकि ये दो दोनों के दोनों हैं, वो कौन सा है बताइए, पूर्वोत्तर का पठार। इसको क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी या पूर्वोत्तर का पठार कहेंगे। अब आपको समझना है, पूर्वोत्तर के पठार में ये कौन सा भाग है बताइए, कार्बी एंगलोंग का पठार। कहां पर पड़ता है, असम में पड़ता है। कार्बी एंगलोंग का पठार, क्या है नाम, एंगलोंग का पठार। कहां पड़ता है कार्बी एंगलोंग का पठार बेटा बताइए मुझे, असम में पड़ता है। क्लियर बात है। जबकि कार्बी एंगलोंग का पठार किसका भाग है, उत्तरी पूर्वी पठार का भाग है। अभी करवाया था ना मैंने प्रायद्वीपीय पठार के भाग। क्लियर, ये कौन सा है, मध्य की उच्च भूमि वाले भाग में नहीं आता है, बल्कि छोटा नागपुर का पठार कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार में भी किसका भाग है, तो याद रखिएगा पूर्वी पठार का भाग है। क्योंकि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वी पठार तो पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग बताए थे, 4। मध्य की उच्च भूमि, उसके बाद अगला कौन सा है, पूर्वी पठार। तो भाई ये पूर्वी पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार में से किसका, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में कौन सा पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार। और ये इधर का कौन सा पठार है, पूर्वोत्तर का पठार। और उसमें ये वाला कौन सा है, कार्बी एंगलोंग का पठार। कहां पे पड़ता है, असम में। जबकि ये वाला कौन सा है बताइए मुझे, ये है मेघालय का पठार। अब आपको कहने की जरूरत है क्या, मेघालय का पठार कहां पाया जाता है, मेघालय में होगा और कहां पे होगा, सही है ना। जबकि शिलोंग का पठार कहां पर स्थित है, मेघालय में, शिलोंग की राजधानी। यस, क्लियर बात हो चुकी है। ओके बेटा, मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जबकि ये क्या है, इसको कहते हैं बेटा जी मालदा भ्रंश। क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश। कहां पाया जाता है, तो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। अब ये मालदा भ्रंश का मतलब क्या होता है, समझिए मेरी बात को। इधर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, हम लोग समझते हैं इसको। जब देखो मेरी बात सुने, प्रायद्वीपीय पठार की जब उत्पत्ति हुई थी ना, तब अच्छा पूरे के पूरे जितने सारे पठार है ना, वो सब के सब प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। अभी समझाया था ना मैंने, प्रायद्वीपीय पठार के टोटल कितने भाग है, 4। इसका मतलब सारे के सारे है तो प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है ना, है भले ही अलग अलग, लेकिन आखिर भाग किसके हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग। यस, जिस समय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, इस टाइप से मान लीजिएगा, ये ऐसे प्रायद्वीपीय पठार बना, ठीक है। और ऐसे प्रायद्वीपीय पठार बना तो इसके बीच में कुछ ऐसा भाग भी रह गया पीछे, ये वाला, इस टाइप से। तो मैं अगर सीधी बात करूं तो इस तरीके से एक पठार बना, ऐसे थोड़ा कुछ गैप पड़ गया, फिर और पठार बन गया ऐसे। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। यस, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आपको समझना है कि भाई जिस समय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, इस टाइप से ये प्रायद्वीपीय पठार बहुत बड़ा वाला बन गया, फिर प्रायद्वीपीय पठार जो है इस तरीके से रह गया थोड़ा, और फिर आगे बढ़ गया। अब बताओ मुझे, आखिर ये भाग किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का ही है। ये जो नीचा भाग था ना, तो नदियों ने आके इस निचले वाले भाग को क्या कर दिया, भर दिया। जैसे ही नदियों ने भरा तो दिखने में दोनों दिखने लग गए अलग अलग, दोनों क्या दिखने लगे, अलग अलग, लेकिन वास्तव में क्या है, एक ही है।
क्यों? क्योंकि ये बीच का भाग नीचे भ्रंश वाला है, निचला भाग क्या है? भ्रंश पड़ गई, खाई पड़ गई, ये बना तो लावा पीछे हो सकता सप्लाई बंद होगी, इतना तैयार हुआ, फिर दोबारा बना तो ये तैयार हो गया। क्लियर बात है? मतलब इस तरीके से लावा बीच में जहां छूट गया, जहां भ्रंश रह गया, ऐसे भ्रंश को क्या कहा जाता है बताइए मुझे? ये जो बना हुआ उससे कहते हैं मालदा भ्रंश। ऐसे भ्रंश को क्या कहा जाता है? मालदा भ्रंश। जबकि इधर वाला क्या है? कौन सा पठार है बताओ भाई? पूर्वोत्तर का पठार। पूर्वोत्तर का पठार का मतलब है उत्तरी पूर्वी पठार। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जबकि ये क्या है बताइए? इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार अपन पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है, लेकिन बीच का गैप पड़ गया। गैप पड़ा तो क्या हुआ? उस गैप खाली था, नदियों ने लाला के गैप को क्या कर दिया? मिट्टी डाल डाल के भर दिया। और नदियां भी कौन सी पता है आपको? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियों ने क्या कर दिया? लाला के इसको भर दिया और ये गैप पूरा का पूरा भर गया। और इस गैप का नाम क्या है? मालदा भ्रंश। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। ये गैप भर गया और दोनों भाग क्या हो गए? अलग। और इस पर पठार जो बने हुए हैं ना बेटा, इस पर पठार बने हुए हैं ना, तो यहां बना हुआ है कौन सा? मेघालय का पठार। और इस तरफ बना हुआ है कौन सा? कार्बी एंगलोंग का पठार। और इसके पास छोटा सा बना हुआ, अगर इसी के अंदर ही मान लो इससे जुड़ता हुआ, तो वह है शिलोंग का पठार। 3 है। तो पूर्वोत्तर के पठार में टोटल कितने भाग है? एक तो है कार्बी एंगलोंग, दूसरा मेघालय का, और तीसरा इसी के साथ में कौन सा है? शिलोंग का पठार। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पूर्वोत्तर पठार के टोटल कितने पठार है? पूर्वोत्तर पठार में कितने पठार पाए जाते हैं बताइए? 3। पहला कौन सा है? कार्बी एंगलोंग का पठार। मेन कौन सा है? मेघालय का पठार। और कौन सा है? शिलोंग का पठार। नाम क्या है? पूरे तीनों को मिला के अगर मैं नाम कहूं तो क्या नाम है? पूर्वोत्तर का पठार। अच्छा, पूर्वोत्तर का पठार और प्रायद्वीपीय पठार अलग किससे होते हैं? मालदा भ्रंश से। कहां पाया जाता है मालदा भ्रंश? पश्चिमी बंगाल में। मालदा भ्रंश को किसने भरा? नदियों ने भरा। इसलिए ये क्या दिखने लग गया? अलग अलग प्रतीत होने लग गया, लेकिन वास्तव में क्या है? एक ही है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर? ओके। और प्रायद्वीपीय पठार में भी ये छोटा नागपुर का पठार कौन से पठार का भाग है? पूर्वी पठार। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के 4 भाग है। मध्य की उच्च भूमि, पूर्वी पठार, पूर्वोत्तर का पठार। पूर्वी पठार अलग है, पूर्वोत्तर का पठार अलग है। अच्छा, अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्वोत्तर के पठार को अलग कौन करता है? मालदा भ्रंश। क्लियर बात है? अच्छा, इस मालदा भ्रंश जो है ना, वो दोनों को जोड़ता है, और जोड़ता है तो क्या होता है? ये बात बहुत जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो। प्रायद्वीपीय पठार में यहां पर कौन सा पठार पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कौन सा है भाग बताइए मुझे? मेघालय का पठार। कौन सा भाग है? मेघालय का। अच्छा, ये कौन सा है बेटा? कार्बी एंगलोंग का। और कहां पड़ता है कार्बी एंगलोंग? असम में। ठीक है। और इसके पास वाला ये कौन सा है? शिलोंग का। अब मैं कहना ये चाहता हूं, मैं शिलोंग का पठार, अब मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि ये जो मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, इसका मतलब ये तीनों मिलके क्या है? पूर्वोत्तर का पठार। अब आपको ध्यान रखना कि ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये छोटा नागपुर का पठार, पठार में पूछे तो कौन सा पठार बताइए? पठार कौन सा पूछे तो छोटा नागपुर का पठार। और पहाड़ी पूछे तो कौन सी बताइए? बताइए, राजमहल की पहाड़ी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर के पठार को अलग कौन करता है? भ्रंश पूछे तो मालदा, पहाड़ी पूछे तो राजमहल की, और अगर पठार पूछे तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है ना? क्योंकि इस पूर्वोत्तर पठार का पड़ोसी कौन है? यही है। और खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। और खास बात क्या है पता है आपको? इस पठार को 2 भागों में बांटने का काम एक नदी करती है, और उस नदी का नाम दामोदर है। यस, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटने का काम कौन सी नदी करती है? दामोदर नदी करती है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? डायग्राम बनाए आप लोग? इस डायग्राम को तो बना ही लो भाई। मैं बता देता हूं आपको क्या क्या नहीं बनाना है।
अब कर लो बेटा, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। बोलो, कंप्लीट? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है? उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ गुरुजी, उतार लिया, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्या बला होगी इसके, ये डायग्राम बन जाएगा क्या है? फोटो खींच के ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि यस हो गया। पढ़े आगे? 7:30 हो गए, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे छोटे नागपुर के पठार के बारे में, तो छोटे नागपुर के पठार के बारे में अगर बात करें तो देखिए, छोटे नागपुर के पठार को पढ़ते हैं। क्या है इसमें मामला, सुनिए। यस, ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यह है छोटा नागपुर का पठार। क्लियर बात है? और इस छोटे नागपुर के पठार को यदि मैं दो भागों में बांट दूं तो इस टाइप से बन जाएगा। इसका ये वाला पार्ट अलग होगा और ये वाला पार्ट अलग होगा और इधर वाला पार्ट अलग होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां ये छोटा नागपुर का पठार है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी भाग है ना, वो कहलाता है हजारीबाग का पठार। परफेक्ट बात ध्यान रखनी है, क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। सुनना है, समझना है मेरी बात को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। हजारीबाग का पठार, कौन से बाग का पठार है? ये तो हजारीबाग का पठार है। अच्छा, दूसरी बात कहूं, अगर इसको अपन इस तरीके से भरें, इसको पठारी भाग को, तो देखिए इसको भर देते हैं, फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन सा पठार पढ़ रहे बेटा? छोटा नागपुर का पठार। और उसके कितने भाग पढ़ेंगे बेटा? ये आपके सामने तैयार होके आया है एक पठार, और जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसके दो भाग करते हैं अपन। यस, इसके कितने भाग करेंगे? तो इधर वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या रखेंगे बेटा? इधर वाला जो पार्ट है इसका नाम रखेंगे हजारी बाग का पठार। समझ में आ गई बात? कौन से बाग का पठार है? हंजारी बाग का पठार। यस। अगला ये वाला कौन सा पठार है? इसी का ही भाग है भैया ना, और रांची का पठार। अच्छा, ये पाया कहां जाता है? ये तो आप लोगों को कम से कम जानकारी है कि ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वो कहां पर है? छोटा नागपुर का पठार
कहां पर है? देखो मेरी बात सुने, मेरी बात, कि नागपुर का पठार यदि आपको कह दे तो नागपुर प्रदेश जो है, नागपुर प्रदेश जो है वो तो पाया जाता है महाराष्ट्र में, जबकि हम तो बात कर रहे हैं छोटा नागपुर की, तो छोटा नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये कहां पर पड़ता है बताइए बेटा? ये पड़ता है झारखंड में। कहां पड़ता है? मैंने आपको समझा रखा है कहां पड़ता है, झारखंड में। और इस झारखंड का एक पठार है जिसका नाम हजारीबाग का पठार है। क्यों? मेन तो पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार, और छोटे नागपुर के पठार का ऊपरी भाग जो है ना वो कहलाता है हजारीबाग का पठार, जबकि निचला भाग जो है वो रांची का पठार कहलाता है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। यस, इसका मतलब अभी आपको ये बातें समझ में आने लग गई है। एक नदी मैं बता रहा हूं बेटा, इस तरीके से ध्यान रखना, एक नदी निकलती है और इस छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बराबर बांटती है। कौन सी नदी? यदि मैं अगर बात करूं तो इस टाइप से एक नदी निकलती है और ये छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। कौन से पठार को दो भागों में बांटती है बेटा? तो समझना है आपको, कौन से पठार को दो भागों में बांटती है? कौन सा है? नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। यस, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस नदी का नाम मैं यहां लिख देता हूं, इस नदी का नाम है बेटा दामोदर नदी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बात है। इस दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग तथा रांची के पठार को दो भागों में बांटती है। क्लियर बात है। और रांची का पठार और हजारीबाग का पठार यदि दो भागों में हो जाता है तो स्वतः ही छोटा नागपुर पठार तो दो भागों में बंटी जाता है। एक नदी और निकलती है बेटा, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, एक नदी और निकलती है जिसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वो नदी कौन सी है? रांची वाले पठार के पास से निकलती है और वो नदी है बेटा, कौन सी नदी है? देखिएगा कौन सी नदी है, इस तरीके से इसको क्या करेगी? दो भागों में बांटेगी। तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी रेखा है? स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर बात है बेटा, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब देखिएगा, ये जो पठारी भाग है ना, इस पठारी भाग का जो उत्तरी भाग है, इस पठारी भाग का उत्तरी मैदान जो है, ये देखो नदियों का क्या है बना हुआ? मैदानी भाग है, जबकि ये क्या बना हुआ है? पठारी भाग है। इस मैदानी भाग का नाम क्या है बेटा? ये कहलाता है पाट क्षेत्र। मैदानी भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र। क्लियर बात है। एक नदी और यहां से निकलती है, इस टाइप से यहां पर निकलेगी बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। एक नदी और निकलती है और इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि नदी जो है इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। एक नदी और निकलती है और नदी और निकलती है। क्लियर बात है। इस तरीके से नदी और निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेटा शंख नदी। कौन सी नदी है? शंख नदी। अभी मैंने आपके सामने बात की थी शंख नदी। क्लियर बात है। जैसा मैंने बनाया है वैसे के वैसे आप लोगों को बनाना है। क्लियर बात है। और एक और बता रहा हूं बात को, ये वाला जो उत्तरी मैदान है ना, वो नदी का नाम भी लिख सकते हैं, उत्तरी कोयल नदी। लिखवाया क्या मैंने? उत्तरी कोयल नदी लिखवाया था ना। ऐसे अपन इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं, कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी। तो अपन ऐसा भी नाम उसको डाल सकते हैं, कौन सी नदी है बेटा? उत्तरी कोयल नदी।